हुमायूं साहब, पीपल्स पार्टी सर आपसे बार बार बातचीत का कह चुकी है। खान साहब कल वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होंगे। कम से कम यही हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हैं। अभी नहीं पता कि इसमें हुकूमत का क्या मौकिफ आता है। लेकिन दूसरी तरफ अडयाला जेल में सिक्योरिटी के नाम पर मुलाकात पे पाबंदी लगा दी गई है। 2 केसेस की समाअत मुलतवी हो गई। आपको लगता है बड़ी आसानी से बानी पीटीआई मंजर आम पर आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटा सा कमेंट करूँगा। मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ हर इस लॉ का और उस लॉयर का जो कि मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं लॉ को। मैं एक फंडामेंटल्स जो बेसिक चीज़ है मैं उस प्रोसेस के लिहाज से ये करता हूँ। क्या आप बिल्कुल सही कहते हैं कि उसके ऊपर केस चलता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक बात याद रखिए, एक मुहज़्ज़ब माशरे में एक चीज़ होती है कॉम्पनसेशन। जब आप मुझे बेजा किसी ऐसी सज़ा में, किसी ऐसी चीज़ में सज़ा दे देते हैं, मेरे 6 महीने, साल और मेरी रेपुटेशन ख़राब करते हैं, उसका जुर्माना कौन भरेगा? ये बिल्कुल ठीक। क्रिमिनल लॉयर है। मुझे एक बात बताएं, क्या इन्होंने आज तक पाकिस्तान में ये नहीं देखा कि यहाँ पे किराए के हमारे पास वो आ जाते हैं लोग जिनको पैसे दे दो और वो आपको झूठी गवाही दे देते हैं? ये लॉयर है, मैं तो लॉयर नहीं हूँ। ये बात बताएं, आज तक पूरी दुनिया में, मुआशरे में कहाँ पे इद्दत केस इस तरीके से हुआ है? मैं तो लॉयर नहीं हूँ। जो लॉयर्स हैं, जो सारे लोग हैं, पूरी दुनिया, पूरे आलम इस्लाम में इस जैसा घटिया केस आज तक नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद ये लॉयर है, मैं तो नहीं हूँ। जो तोशा खाना केस है, उस तोशा खाना केस में एक टाइम बार होता है, उस टाइम बार से आप बाहर निकल आते हैं। मुझे एक बात बताएं, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या बात है कि चाहे वो विकी लीक्स हो, चाहे वो पनामा लीक्स हो, पेंडोरा लीक्स हो, या अभी ये दुबई वाली लीक्स हो, हर एक चीज़ में आप लोग ही क्यों लीक हो जाते हैं? आपको अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। आप इतनी जल्दी जल्दी लीक हो जाते हो। भाईजान, अपनी ट्रीटमेंट कराओ, कोई पैसे सही तरीके से भेजा करो कि पता चले कि कहाँ से पैसे गए, कहाँ गए हैं। अच्छा, मैं बिलावल साहब से, आपकी इस प्रोग्राम से बिलावल साहब से पूछता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये मुझे मेरे वालिद साहब ने मेरे नाम पे मेरी जायदाद की है। मैं ज़रा अभी निहाल हाशमी साहब लॉयर है, क्रिमिनल लॉयर है, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि मैं एज अ बाप एक डकैती मारता हूं, एक चोरी करता हूं और एक जायदाद या एक पैसा बनाता हूं, वो पैसा मैं अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर देता हूं, उसके अकाउंट में डाल देता हूं। मुझे एक बात बताएं, क्या वो पैसा, क्या वो ट्रांसफर या वो जायदाद जायज हो जाती है या नाजायज रहती है? अगर वो बेटा कहता है कि ये मेरे बाप ने मुझे दिया है, तो बाप से पूछा जाना चाहिए कि भाईजान आपने ये पैसा कहां से निकाला कि उसको दे दिया? क्या ये सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ये सवालात पूछने चाहिए। क्यों? ये आपका और मेरा पैसा है। हम SIFC वालों कह रहे हैं कि भाई आओ बाहर से आप लोग इधर इन्वेस्ट करो, और हमारे अपने लीडर्स जो हैं माशाल्लाह हर लीक में बाहर जाके इनका पता चलता है इनकी आज ये प्रॉपर्टी है, कल वो प्रॉपर्टी है। आप सब लोगों को याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए थे, वो किस बात पे हुए थे? वो इस बात पे हुए थे कि उसको गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड ने कहा था कि ये पैसा है पाकिस्तानियों का, इसके बारे में हुकूमत हमें एक लेटर दे दे, हम इसको इन्वेस्टिगेट करके आपको वापस दे देंगे। उसने अपने आका को खुश करने के लिए वो लेटर नहीं लिखा, वो टाइम बाउंड खत्म हो गया, वो पैसा गया। आपका और मेरा पैसा गया, किसी के नाम ट्रांसफर हो गया, उसका कोई ट्रेल नहीं है। अभी माशाल्लाह एक बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टी मेरी है। अरे भाई, तेरी प्रॉपर्टी कहां से आई? उम्र तेरी है नहीं, 10 जमाते पास नहीं हो, तुम्हारे पास अरबपति कहां से हो गए हो? कहते हैं मेरे दादा मरहूम जो थे वो अरबपति थे, तो आपके चचे तो कहते हैं मेरे दादा साहब, अभी अभी रिसेंटली कहा है, एज अ प्राइम मिनिस्टर कहा है कि मेरे वालिद साहब तो एक मजदूर थे। अच्छी बात है, हम सब, अच्छी बात है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए कि मजदूर है, लेकिन अरबपति नहीं थे। ठीक है, तो ये सारे सवालात उठने चाहिए कि वो पैसे कहां से गए। मुझे एक बात बताएं, क्या एक पैसे की ट्रेल, चाहे वो दादा की हो, चाहे वो बाप की हो, चाहे वो परदादा की हो, एक पैसे की ट्रेल बता दे, 100% छोड़ दे, 50% की ट्रेल बता दे कि यार ये पैसा यहां से किया है, मैं मानने को तैयार हूं। माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को, अवाम से माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को। और अब इसके बाद आप जो पूछना चाहते पूछे।
उसकी माफी मांगनी चाहिए जो 9 मई में मुलव्वस है? मैं एक बात बताता हूं, मैं बिल्कुल मैं कहता हूं कि जो लोग 9 मई में मुलव्वस थे उनको सजा भी मिलनी चाहिए, माफी है। लेकिन मेरा एक सवाल उठता है, हमने प्रेसर में सुना कि एक इंटरनल ऑडिट के तहत या इंटरनल उसके लिहाज से उन्होंने कहा कि हमारे अंदर के जो लोग बीच में मुलव्वस थे या कमज़ोर थे हमने उनको भी कैफर किरदार में पहुंचा दिया। बिल्कुल ठीक, मान लिया। लेकिन उसमें उन्होंने इदारे को तो कुछ नहीं कहा ना, उन्होंने उन इंफरादी लोगों को पकड़ के सजा दे दी। फेयर इनफ। मुझे ये बात बताएं, अगर पाकिस्तान के तरीके इंसाफ में से 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग ने गलत काम किया है, आपने पूरे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को क्यों सजा दी है? क्योंकि सर आपके बहुत बड़े आप जब करो तो दोनों को बराबर रखो ना। यास्मीन राशिद साहिबा, सबकी वीडियो कॉल्स मौजूद हैं, सबका सब कुछ मौजूद है सामने आपके। मुझे एक बात बता दे, मैं अभी आपको चैलेंज करता हूं। सबसे ज्यादा लोग कहते हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब की। आप प्लीज सेनेटर एजाज चौधरी साहब की वो वॉइस रिकॉर्डिंग निकाले। उसका स्टार्ट कैसे होता है? उसका स्टार्ट ऐसे होता है कि पहले गोलियां चली थी, एक राउंड गोलियां चली थी, फिर बर्स्ट चला था, फिर उसके बाद वो कहते हैं वो लोग मानेंगे नहीं। ये नहीं कहा कि हम लोग ये नहीं मानेंगे, वो लोग, उन लोग से क्या मुराद है आप पहले वो चेक करिए। फिर उनके बाद कहा कि वहां पे चीजें तोड़ दी गई थी, ये हो गई। किसी जगह पे ये नहीं कहा कि हमने कर दिया था। ही वॉज जस्ट नरेटिंग द फैक्ट्स, ही डिड नॉट से वी डू इट। इसी तरह की यास्मीन राशिद साहिबा की आप बात करें, 2 उनकी रिकॉर्डिंग्स है। एक में उन्होंने कहा आओ वहां जाते, वो कोई क्राइम नहीं है वहां जाना।